बात करेंगे निजाम के उठफुट होने की, तो निजाम उठफुट हो सकता है गर्दिशी कर्जों की वजह से। वो सर्कुलर डेट जिसको आते ही इस हुकूमत ने अदा किया था, इस नासूर से जान करवाई थी, वो नासूर एक बार फिर आकर पाकिस्तान के साथ चिपक गया। और अब सुहेल साहब, गर्दिशी कर्जों की वजह से मसला ये पैदा हो रहा है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत हो सकती है। ये क्या मसला है? निका, चंद रोज कबल वजारत पानी बिजली की जानिब से करोड़ों रुपए की इश्तिहारी मुहिम चलाकर ये साबित किया गया कि पावर सेक्टर जो खसारे में चलता था मुनाफे में जा चुका है। 116 रुपए की बचत होगी। मामला बहुत आ चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। लेकिन हकाइक ये है कि पावर सेक्टर की वजह से इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी सूरत हाल है और उसके साथ साथ जो सर्कुलर डेट की अदायगी का मसला है, वो बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। शायद वजारत पानी बिजली इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, लेकिन जमीनी हकाइक के हैं वो ये आप सुनकर हैरान होंगी। 400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है जिसको अब सेक्रेटरी पानी बिजली ने गुज़श्ता रोज तस्लीम भी किया है। उसके साथ साथ एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है जिनको होल्डिंग पावर कंपनी। इस कंपनी के पास भी 300 रुपए का कर्ज मौजूद है जो कि बैंकों को अदा करना है। मजमूई तौर पर 700 अरब रुपए का अदायगी करनी है। मीर साहब कह रहे थे कि आइंदा एक साल के अंदर बिजली की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। यकीनन पावर प्लांट्स लग रहे हैं, पावर प्लांट्स मौजूद होंगे उनको चलाने के लिए, और फिर लोगों से जो हमने इतने भारी कर्ज ले रखे हैं वो उनकी वसूलियों के लिए पैसा, कैश फ्लो का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। इसका सूरत हाल ये कि जो अंदर की खबर यह कि वजारत खजाना, वजारत पानी बिजली और वजारत पेट्रोलियम के अंदर एक बड़ी जंग इस वक्त चल रही है। वजारत खजाना और वजारत पेट्रोलियम ने वजारत पानी और बिजली के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद की है कि आप 4 साल के अंदर आप फिस्कल डिसिप्लिन कायम करने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फर्नेस ऑयल 40 दिन का मौजूद है, लेकिन उसकी तरसील 50% तक महदूद हो चुकी है और बदतरीन सूरत हाल का सामना है। अब बदतरीन सूरत हाल को बेहतर कैसे बनाएंगे, क्योंकि हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि 1 साल रह गया, इसके अंदर गर्दिशी कर्जों वाला वो वाला वादा जो बिगिनिंग में किया था, जिसको आकर पूरा भी किया लेकिन वो फिर वापस आ गया, उसको कैसे पूरा करेंगे? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गर्दिशी कर्जे की बात कर रहे थे, यानी सर्कुलर डेट। मीर साहब, अभी सोहेल साहब ने पूरी स्टोरी तो सुनाई, बताया तो कि गर्दिशी कर्जे एक बार फिर आ गए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में मसला हो जाएगा। इस हुकूमत में पहले पेट्रोल की फराहमी में मसला हुआ था, अब इसको हल तो किसी ना किसी तरीके से करना है ना। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा दावा था आते ही गर्दिशी कर्जे हटाना। पीपल्स पार्टी ने भी कहा था कि जी ये आने वाली हुकूमतों के लिए भी एक जिनभूत का साया बना रहेगा ये गर्दिशी कर्जा, तो बना हुआ, इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, बहुत से मसाइल हैं जी, डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं। हमारे बहुत से इलाके हैं वो टैक्स देते नहीं हैं, वो यानी अदा नहीं करते, बिल अदा नहीं करते, और बहुत से मसाइल हैं। लैंड लॉसेस के नाम पे हम बहुत से पैसा खा जाते हैं। लूट मार का बाजार गर्म है, जैसे कि हम नौकरशाही के हवाले से जिक्र कर रहे थे, कैसे उन्होंने मचा रखा है। अब जब ये हुकूमत आई थी 550 शायद बिलियन के कर्जे थे, जो अब 400 के दोबारा हो गए हैं। ये बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, कभी 100 अरब कम हो जाते हैं, कभी 100 अरब बढ़ जाते हैं। बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ, बिजली आएगी, कुछ सस्ती भी होगी। देखिए, इस हुकूमत का एम्फेसिस 2 चीज़ों पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसको हम रोड नेटवर्क कह सकते हैं, जो सी पैक के तहत ये बना रहे हैं, और मोटरवे ही नहीं और भी बहुत सड़कें बना रहे हैं। और दूसरा जोर इनका एनर्जी पर है कि अगर हमने एनर्जी पर काबू पा लिया तो इस मुल्क में इंडस्ट्री आएगी। एनर्जी से तरक्की नहीं होगी, एनर्जी के जरिए तो वो बेसिक चीज़ तैयार होगी जिससे हमारे कारखाने चल सकते हैं। हम गैस का भी बंदोबस्त करना चाह रहे हैं, हम एनर्जी को भी आगे करना चाह रहे हैं, हम सस्ती एनर्जी पैदा करना चाह रहे हैं, जो कोयले से भी पैदा कर रहे हैं, गैस से भी पैदा करेंगे, जो फर्नेस ऑयल के मुकाबले में सस्ती पड़ती है। लेकिन सबसे सस्ती एनर्जी तो हाइड्रो की होती है, पन बिजली जिससे कहते हैं। कालाबाग डैम हम बना नहीं सके, जिसने मुफ्त में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी थी। अब बादशाह डैम हमने शुरू किया, 10 साल में कहीं बनेगा, और बाकी जो डैमों के नाम है वो अभी कागजात में है। उसको क्या सूरत हाल बनेगी, क्या नहीं बनेगी। जब तक हमारे ये हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं बनते, सस्ती बिजली का ख्वाब हमारे यहाँ उस तरह पूरा नहीं हो सकता। अगरचे इस वक्त पूरी इंडस्ट्री को बिजली 24 घंटे मिल रही है। नहीं कर रहे, नहीं, हमसे बरात जब हम कहा जाते हैं तो कौम के गुनाहों में हम सब बिजली बनाने के लिए डैम्स बना रहे। देखिए जी, बात यह है कि हम नहीं डैम्स बना रहे, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर की तरफ इंडिया क्या कर रहा है? आप बिल्कुल बताइएगा। ये अभी रॉयटर्स के, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडिया जो कुछ कर रहा है ये तो सिंध ताश मुआहदे की खिलाफवर्जी ही नहीं है, बल्कि अगर पानी का मसला पैदा हुआ, बिजली पैदा करने का मसला इंडिया ने यूं किया, तो ये तो एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। हमारे यहाँ देहातों में अगर कोई पानी चोरी कर ले तो पानी चोरी करने के चक्कर में कत्ल हुआ जाया करते हैं। कल्चर ये है, सब कॉन्टिनेंट का कल्चर नहीं है, इंसान की जिबिल्लत ये है, मसला ये है, मुश्किल यही है। ऐसी सूरत में अगर बिजली हिंदुस्तान हमारा पानी रोकेगा तो ये तो बहुत बड़े फसाद को पैदा करने की बात है। लेकिन हमने भी क्या किया है, हम पानी समुद्र में फेंक रहे हैं, हम डैम नहीं बना पा रहे, हम बिजली के महंगे ज़राए जो है वो इख्तियार कर रहे हैं।
तो ये सारी सूरत हाल जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस पर काबू पाने के लिए यानी कि बहुत जरूरी था कि हम एनर्जी सेक्टर में कुछ इनपुट देते। अगर ये सारे प्रोजेक्ट जैसे कि कागजात में हमने देखे हैं और जैसे कि चलते हुए भी देखे हैं, काम होता भी देखा है, कादराबाद को देखा है, बिक्की को देखा है, कमसम प्रोजेक्ट को देखा है, अगर ये काम कर गए, और बहालपुर का भी देखा है, लेकिन बहालपुर में से तो ये सोलर एनर्जी तो बस ऐसे नाम की है जो पैदा होगी। अगर ये प्रोजेक्ट चल गए और 18 में हमारे पास इतनी बिजली मौजूद हुई कि हम नई इंडस्ट्रीज लगा सके, तो ये मुल्क तरक्की की राह पे चल सकता है। लॉजिस्टिक बन रही है, आपकी सड़कें बन रही हैं, बलूचिस्तान में एक लंबा नेटवर्क बन गया। बड़ी रुकावट है जी, बिजली इसमें सबसे बड़ी रुकावट है, और जब तक बिजली का मसला सॉल्व नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ सकते। सर्कुलर रेट को कैसे ये तय करेंगे कि मिनिस्टरों के आपस के दरमियान टसल चलती रहती है, चलने दीजिए, उनका काम है इसको सॉल्व करें। अगर ब्यूरोक्रेसी ये काम भी नहीं कर सकती तो उन्हें क्या करना है? तो सोहेल साहब की तरफ भी चलते हैं। मीर साहब सोहेल साहब वो बताना चाह रहे हैं वो जो मसला डैम वाला इस पे कमेंट करना चाहूंगा जिस मसले को हमने उठाया। पीपल्स पार्टी को बैड गवर्नेंस के हवाले से कहा जाता है कि बड़ी बैड गवर्नेंस होती है, उनके दौर में करप्शन होती है, लेकिन पावर सेक्टर की जो सूरत हाल है पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर जो सर्कुलर डेट था, ये ओवरऑल सूरत हाल थी, पीएसओ, रिफाइनरीज और पावर सेक्टर के पावर प्लांट को सप्लाई का मामला वो इससे कहीं बेहतर था। और अब हम ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर बता रहा हूं, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पीपल्स पार्टी दौर के मुकाबले में भी पावर सेक्टर बदतरीन माली मुश्किलात से दो चार है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खजाना को कुछ हंगामी इकदाम करना होंगे। उसके साथ जो दूसरी बात की है पन बिजली के मामले के ऊपर, हमारे हुक्मरानों की तवज्जो उस तरफ नहीं है जो भारत कर रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर। 6 मंसूबों के उन्होंने अप्रूवल दे दिया। जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर का गुज़श्ता साल दौरा किया था, उसके बाद से इन मंसूबों के ऊपर बड़ी तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। ये वो मंसूबे हैं जो 6 जब मुकम्मल हुए तो उसके नतीजे में दरियाए सिंध और दरियाए चिनाब का पानी मजीद मुतासिर होगा। हुकूमत को चाहिए, वजारत पानी बिजली को चाहिए कि इंडस वाटर कमिश्नर के तहत अभी इस मामले को उठवाएं, इन मंसूबों को रुकवाएं। बसूरत दीगर जिस तरह किशन गंगा डैम नीलम जेलम पर बन गया, बाद में हमें वर्ल्ड बैंक से कोई हमें सपोर्ट ना मिल सकी, इन मंसूबों को रुकवाने के लिए अभी से कोई काम करना चाहिए। ठीक है, और वो काम करेंगे तभी जाकर हम लोग अपने पानी के मसले को हल कर पाएंगे। वैसे तो ख्वाजा साहब कहते हैं भारत से मुज़ाकरात की बात शुरू हो रही है, की किल्लत हो जाएगी, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल हो रही है मीर साहब, वो हम लोगों को नजर आते हैं। एक तरफ तो सैलाब होते हैं, दूसरी तरफ कहत साली शुरू हो जाती है। थर के अंदर क्या हो रहा है वो भी हमारे सामने है। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे और बात करेंगे गुर्बत की, जो कि बिजली होने की वजह से और पानी होने की वजह से खत्म हो सकती है, लेकिन हम लोग उस तरफ प्लानिंग नहीं कर रहे। तो अब हम लोगों को वर्ल्ड बैंक गुर्बत खत्म करने के लिए $40 करोड़ का कर्जा दे रहा है। अभी याद रहे कि हमने जो इससे पहले स्टोरी की थी उसके अंदर $45 करोड़ का कर्जा ले रहा है और $40 करोड़ की हम लोग अपना नुकसान कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो वजारत पानी और बिजली वाली हम लोगों ने टॉपिक किया था। अब ये बताइएगा मीर साहब, ये पूरे टॉपिक हमारे सामने है। कर्जा हमें मिल रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, लेकिन हम अपना जो लॉस कर रहे हैं वो कर्जे की सूरत में हमें वापस लेना पड़ता है। उसके ऊपर हम लोगों को डेफिनेटली मार्कअप भी देना पड़ता है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा। ये जो हमारा सिस्टम दुनिया में चल रहा है, कैपिटलिस्ट सिस्टम जिसे ब्रेटवुड सिस्टम भी कहते हैं, और जो दूसरी जंग अजीम के बाद पैदा हुए, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और एक से ज्यादा है। ये जो वर्ल्ड बैंक का अदारा बनाया गया था, ये पावर्टी एलिवेशन के लिए बनाया गया था कि पावर्टी को, गुर्बत को खत्म किया जाए। वर्ल्ड बैंक और बहुत से कामों में फंस गया और असल जो काम था वो कम कर रहा था। ये बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम है और हमारे बहुत से दूसरे प्रोग्राम जो मुल्क में चल रहे हैं बेसिकली उन्हीं के फंडेड हैं, उन्हीं से पैसा आता है। उनका मेन काम ही यही है कि अमीर कौमों ने लूट कर जिस तरह दुनिया की दौलत को अपने लोगों की खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया है, उसमें जरा उन गरीब कौमों का हिस्सा भी उनको दिया जाए। अफ्रीका के मुल्कों का, एशिया के बहुत से मुल्कों का, अभी हम उसी खाते में शुमार होते हैं। बल्कि हमारा तो अजीबो गरीब हाल है, हम इतने गरीब भी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इमदाद दी जाए, और हम इतने अमीर भी नहीं है, अमीर तो है ही नहीं वैसे, लेकिन इतने का लफ्ज मैं जरा जुबान के हवाले से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतने अमीर भी नहीं है कि हम अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सके। तो गुर्बत की एलिवेशन के लिए या गुर्बत के खात्मे के लिए जो कोई कर्जे दिए जाते हैं, वो कर्जे इसलिए होते हैं कि हम उसको टारगेट करके लोगों की, हमारी आबादी का जो मसला बढ़ रहा है, कभी हमने इस पर गौर किया है? किस आवाज से बढ़ रहा है? खास तौर पर वो लोग जो छोटा तबका है, गरीब तबका है, 10-10 बच्चे वहां हैं, कुछ नहीं कर रहे, ना पढ़ रहे, ना स्कूल जा रहे, और जो हुनर है वो भी सिखाने का हमारे यहाँ बंदोबस्त नहीं है। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है कि हम अच्छे तरखान पैदा कर दें, हम अच्छे कारपेंटर पैदा कर दें, हम अच्छे लोहार पैदा कर लें। ये हमारे वो पेशे थे जो देहातों की मईशत में, जरी मईशत में, फ्यूडल मईशत में इनहेरेंट हुआ करते थे। अब इनहेरेंट होने की बात नहीं है। कल का जुलाहा आज का सैगल होता है, कल का मोची आज का बाटा होता है। हर चीज जो बदल गई दुनिया में, हर रंग बदल गया है।
अब तो फर्नीचर बनाने वालों के इतने बड़े बड़े अदारे हैं कि दुनिया ही बदल गई है। हम इस कारपोरेट कल्चर में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी दाखिल नहीं हो पा रहे। अब हम फर्नीचर बनवाने के लिए किसी अपने गांव के तरखान को नहीं बुलाते, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी मशीनें, और उनको लकड़ी को सीजन करने, बल्कि लकड़ी के इस्तेमाल की बजाय कुछ और ही मवाद इस्तेमाल करने के लिए इतने मॉडर्न राय बन गए हैं कि हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा और मुल्क को आगे ले जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सोहेल साहब, ये अभी जो मैं वजारत पानी और बिजली की बात कर रही थी, एक तरफ हम 40 करोड़ डॉलर का नुकसान कर लेते हैं, दूसरी तरफ 45 करोड़ रुपए जाके कर्जा ले लेते हैं। अगर हम अपने नुकसान को कर्टेल कर लें, करप्शन को कर्टेल कर लें, तो हमें इन कर्जों की तो वैसे ही जरूरत ना पड़े। अनिका बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मैं सजाद मीर साहब की बात सुन रहा तो मैं खुद मेरा उसके ऊपर ओपिनियन यही है कि माजी के अंदर अगर हम कभी ये बात निकाल कर देख लें कि गुज़श्ता 60 सालों के दौरान जितने हमने आलमी इदारों से जितने हमने कर्ज लिए, जिन मकासद के लिए, अगर हम उन्हें शफाफ तरीके से उस मकसद के लिए उस मुतलका जगह के ऊपर खर्च करते तो यकीनन आज सूरत बहुत बेहतर होती और ऐसी सूरत ना होती कि आज भी हमें बैरूनी इदारों के कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ता। अगर सिर्फ हम बात करें, जो वर्ल्ड बैंक ने अपने इस नए प्रोग्राम के तहत जो 450 मिलियन डॉलर यानी 45 अरब रुपए कर्ज पाकिस्तान को देने की मंजूरी दी है, इसमें से जो 300 मिलियन डॉलर यानी 30 अरब रुपए वो एक शफाफ फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर उसके लिए दिए गए हैं। उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जिसके अंदर फूड का मामला भी है, बाकी दीगर मामला भी, उसके लिए 100 मिलियन डॉलर दिया गया। अगर इस रकम को भी अगर हम, मेरे ख्याल के मुताबिक जो 300 मिलियन डॉलर है जो फाइनेंशियल सेक्टर से मुतल्लिक है, हमें इसमें से कुछ रकम उन वजूहात का तयन करने के लिए भी खर्च करनी चाहिए कि किस किस प्रोग्राम के लिए मादी में हमें पैसे मिले, उसके अंदर करप्शन हुई, वो फूड पाकिस्तान तवाना प्रोग्राम हो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत चलने वाले दीगर मंसूबे हों, जितने भी मंसूबों के लिए पैसे मिले करप्शन की नजर होते रहे। इस रकम में से जो दोबारा हमें कर्ज मिलना है, हम उन वजूहात का इदराक कर लें और उन लूप होल्स को अगर हम बंद कर लें जिसकी वजह से इस कर्जे के हमें हासिल करने के जो ऑब्जेक्टिव थे वो हासिल नहीं कर पाए, तो शायद आने वाले दिनों के अंदर हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। मसला ये है, वो जो पावर सेक्टर हो या दीगर शोबे, वहां पर हमारी जो करप्शन हो रही है, वहां पर जो हमें जिन अरबों रुपए का नुकसान का सामना है, स्टील मिल हो 400 रुपए स्टील मिल के अंदर, 250 रुपए पीआईए के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर 700 रुपए, इन खसारों को हम कम कर लें, बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लें, तो मेरे ख्याल के अंदर जो हम कर्जों के ऊपर हमारा इन्हिसार है वो कम होता जाएगा वक्त के साथ साथ। सही, ठीक है। और कर्जों पे इन्हिसार कम होगा तो हमें वापस जो करते हुए सूद देना पड़ेगा वो भी कम देना पड़ेगा और उससे मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है। अगर हम अपनी करप्शन को रोक ले, अगर हम इस नुकसान को रोक ले जो कि हम लोगों को झेलना पड़ता है मुख्तलिफ जराए की वजह से, चाहे वो लाइन लॉसेस हो या कोई भी मसला हो, अगर ये कम हो जाए तो शायद कर्जे लेना भी हम लोग कम हो जाए और डेफिनेटली कशकोल तोड़ने में ये एक बड़ा कदम